आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी पौराणिक कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ इस त्यौहार का महत्व बताती हैं बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि रक्षा का यह पवित्र धागा सिर्फ भाई बहन का नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और साथ निभाने का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी भगवान विष्णु और राजा बलि से जुड़ी है। राजा बलि राक्षसों के राजा थे और उन्होंने 110 यज्ञ पूरे किए थे। इन यज्ञों की शक्ति से देवताओं को डर लगने लगा कि कहीं बलि स्वर्गलोक पर भी अधिकार न कर ले। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष वचन दे दिया। विष्णु जी ने पहले पग में स्वर्गलोक और दूसरे में पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब बलि ने श्रद्धा से अपने सिर उनके चरणों में रख दिया। भगवान ने अपना तीसरा पग वहीं रखा और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु हमेशा उनके सामने रहें। भगवान ने उनकी बात मानी और पाताल में जाकर बलि के द्वारपाल बन गए। यह देखकर देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई कि भगवान विष्णु अब पाताल में द्वारपाल बनकर रहेंगे। उन्हें वापस लाने के लिए लक्ष्मी जी ने नारद जी से सलाह ली। नारद जी ने उन्हें एक उपाय बताया। लक्ष्मी जी राजा बलि के पास गईं और उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। उपहार स्वरूप उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। यह घटना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हुई और तभी से रक्षाबंधन मनाने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। एक और कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में देवता हारते जा रहे थे। तब इंद्र देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास सलाह लेने पहुँचे। उस समय इंद्र की पत्नी शची यानी इंद्राणी भी वहाँ मौजूद थी। इंद्राणी ने कहा, स्वामी, कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधि विधान से आपके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। आप उसे स्वस्ति वाचन मंत्रों के साथ ब्राह्मणों से बंधवाइएगा। आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। अगले दिन उन्होंने रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्रदेव की कलाई पर ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ बांध दिया गया। इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र को विजय मिली और देवताओं की रक्षा हो पाई। अब बात करते हैं महाभारत काल की एक पवित्र कथा की। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो वध के बाद चक्र लौटकर उनके पास आया। उसी समय उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, ने तुरंत अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस छोटी सी सेवा भाव से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वचन दिया, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। कुरुसभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी वचन को निभाया और अंतहीन वस्त्र प्रदान कर उसकी लाज बचाई। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।